खेल के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव संपन्न हो गए हैं। आपको बता दें, नागापट्टिनम तमिलनाडु में यह निर्वाचन हुए हैं, जिसमें तमाम पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। इस दौरान अंडमान निकोबार के बी रंजित कुमार को अध्यक्ष चयनित किया गया। वहीं 8 वर्षों से उपाध्यक्ष के रूप में सेवाएं देने वाले मध्य प्रदेश के आलोक खरे को महासचिव का दायित्व मिला है। इसके अलावा 8 उपाध्यक्ष और 8 संयुक्त सचिव का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं महासचिव बनने के बाद आलोक खरे ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह गौरव का विषय है कि खेल के क्षेत्र में सेवा करने का मौका मिला है। पिछले 8 सालों में मध्य प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश ने देश में अपना एक अलग स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि आगे भी विभाग और पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति बनाई जाएगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के आयोजन किए जाएंगे। सबसे पहले मैं पूरे राष्ट्र के बच्चों को, मध्य प्रदेश के बच्चों को और खेल से जुड़े हुए सभी सम्मानीय साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, जो पूरे देश में स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। सारे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर हुए बोर्ड और संस्थाएं इसकी सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, उनका आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित राज्यों और इकाइयों के सहयोग से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूली बच्चों की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उन प्रतियोगिताओं के लिए टीम का चयन, टीम को भेजना और बाकी सारी कार्यवाही भी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका निर्वाचन होता है, जिसमें सारी इकाइयों से 2-2 प्रतिनिधि नामांकित होकर के जाते हैं और उनके बीच में से पदाधिकारियों का चयन होता है। इस वर्ष 29 तारीख को नागापट्टिनम तमिलनाडु में निर्वाचन हुआ था, जिसमें सेवानिवृत्त जज इसके निर्वाचन अधिकारी थे। और निर्वाचन के दौरान हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि सारे के सारे पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत 8 वर्षों में भी हमारे मध्य प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। जो राष्ट्रीय स्तर की मेडल टैली है हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की, उसमें मध्य प्रदेश लगातार 2 वर्षों से तीसरे स्थान पर चल रहा है। हमने लगभग विगत वर्षों में 70-80 राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन मध्य प्रदेश में कराया है। वर्ष 2017 में हमने एशियन हॉकी चैंपियनशिप का भी आयोजन मध्य प्रदेश में कराया था, जिसमें भारत की टीम विजयी हुई थी। आगे भी हमारा यही प्रयास होगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रमुख सचिव, हमारे आयुक्त महोदय से हम चर्चा करेंगे और उनके निर्देशानुसार हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराएंगे और यह प्रयास करेंगे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन मध्य प्रदेश में कराएं। हमें खेल विभाग का भी सहयोग प्राप्त होता है। संचालक खेल आदरणीय पवन जैन साहब भी हमें पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमारा पूरा यह प्रयास होगा कि हम हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके जो बेहतर से बेहतर कार्य इस खेल के क्षेत्र में हो सकेंगे